आज हम एक बहुत ही सुंदर और गहरी कहानी में उतरेंगे। इसका नाम है गंगा माता की परख। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें काशी के एक धनी व्यापारी देवदत्त के बारे में बताता है। अब ये देवदत्त मतलब कोई आम व्यापारी नहीं था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, अनाज से भरे हुए गोदाम। लेकिन एक चीज की बहुत भारी कमी थी, और वो थी मन की शांति। बाहर से घर भरा हुआ, पर अंदर से एक अजीब सा खालीपन था जो उसे खाए जा रहा था। हम्म। तो आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसके हर पहलू को, हर परत को खोलकर देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सच्ची पूजा है, असली दान और मन की शांति, इनके बीच का रिश्ता आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये कहानी एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो आज भी उतना ही सच है। सवाल ये कि क्या हमारे धार्मिक काम, हमारे रीति रिवाज, ये सब अपने आप में काफी हैं, या इनकी कीमत इस बात पर तय होती है कि इन्हें किस भावना से, किस नियत से किया जा रहा है। देवदत्त का किरदार इसी कश्मकश का एक जीता जागता उदाहरण है। कहानी शुरू होती है देवदत्त के इसी खालीपन से। स्रोत में एक बहुत कमाल की लाइन है। घर में अनाज के बोरों की कतारें थीं, पर मन में बेचैनी था, अंधेरा। क्या जबरदस्त तस्वीर खींची है। हाँ। ये दिखाता है कि दौलत और मन का सुकून, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। देवदत्त उस चीज की तलाश में था जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और फिर आता है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का दिन। इसे स्नान दान पूर्णिमा भी कहते हैं। जरा काशी के घाट का वो नजारा सोचिए। गंगा की लहरों पर चांदनी चमक रही है, मंदिरों से घंटियों की आवाज आ रही है। हर हर गंगे का जय घोष। हाँ, और चारों तरफ हर हर गंगे का जय घोष गूंज रहा है। माहौल में एक अलग सी दिव्यता है। और यहीं पर कहानी का असली मर्म छुपा है। एक तरफ बाहर इतनी पवित्रता, इतनी शांति, और दूसरी तरफ देवदत्त के मन में वही पुरानी उथल-पुथल मची हुई है। वो गंगा किनारे खड़ा होकर भी अपने मन की बेचैनी से जूझ रहा है। उसके मन में एक ही सवाल है, मैं इतना कुछ तो करता हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। ये इस बात का सबूत है कि शांति किसी जगह पर नहीं मिलती, वो हमारे अंदर होती है। वो वहां एक रस्म निभाने गया था, शांति पाने नहीं। हाँ। मतलब ये उसके लिए एक तरह की स्पिरिचुअल चेकलिस्ट बन गई थी कि पूर्णिमा है तो स्नान करना है, दान देना है, बस। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, चेकलिस्ट। उसके लिए धर्म नियमों की एक सूची बन गया था, एहसास की किताब नहीं। और ठीक इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच जब देवदत्त अपने स्नान दान की तैयारी में लगा था, एक घटना घटती है। उसे अपने पीछे से एक कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, बेटा, क्या थोड़ा गर्म भोजन मिलेगा, रात से भूखी हूं। उसने पलट कर देखा तो एक बेहद कमजोर बूढ़ी औरत खड़ी थी। स्रोत बताता है, कपड़े पुराने, हाथ सूखे, आंखों में करुणा। और देवदत्त का पहला रिएक्शन क्या था? गुस्सा, झुंझलाहट। वो कहता है, अरे अम्मा, अभी टाइम नहीं है, मुझे स्नान दान करना है। और यही तो कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है ना? ये कहानी का निर्णायक मोड़ है। उसके लिए उसका धर्म एक काम बन गया है जिसे समय पर पूरा करना है। वो एक जरूरतमंद इंसान की मदद के मौके को अपने धार्मिक काम में रुकावट समझ रहा है। एक रुकावट। हाँ। उसकी असली परीक्षा यहीं शुरू होती है। वो धर्म के बाहरी रूप में इतना उलझ गया है कि उसके असली सार को, सेवा और करुणा को देख ही नहीं पा रहा। और एक बात और, वो महिला उसे बेटा कहकर बुलाती है। हाँ। ये कितना अपनापन भरा शब्द है। वो उसे एक अजनबी की तरह नहीं, एक माँ की तरह पुकार रही है। बिल्कुल। लेकिन देवदत्त उस अपनेपन को महसूस ही नहीं कर पाता। वो अपने तथाकथित धार्मिक कर्तव्य के बोझ तले दबा हुआ है। उसके लिए वो महिला उसके प्रोजेक्ट मोक्ष में एक स्पीड ब्रेकर की तरह थी। उसे ये समझ ही नहीं आया कि जिस भगवान को खुश करने के लिए वो इतने तामझाम कर रहा है, शायद वही भगवान एक भूखी माँ के रूप में उसकी परीक्षा लेने आया हो। देवदत्त के इस रूखे जवाब पर वो बूढ़ी महिला मुस्कुराती है। स्रोत कहता है, वृद्धा मुस्कुराई जैसे कोई रहस्य छिपा हो। और फिर वो बहुत धीरे से वो शब्द कहती हैं जो देवदत्त की पूरी दुनिया हिला देते हैं। वो कहती हैं, बेटा, शरीर का स्नान सिर्फ पानी है, पर दिल का स्नान तभी होता है जब किसी भूखे को भोजन मिले। वाह। ये शब्द देवदत्त के लिए एक बिजली के झटके की तरह थे, एक आहा मोमेंट। बिल्कुल। आप सोचिए, वो रोज न जाने कितने पंडितों से ज्ञान की बातें सुनता होगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्या था इन सीधे साधे शब्दों में जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया? मेरे ख्याल से ये टाइमिंग का खेल है। वो उस वक्त अपने खालीपन की चरम सीमा पर था। हजारों लोगों के बीच पवित्र गंगा के किनारे वो सबसे ज्यादा अकेला और बेचैन महसूस कर रहा था।
ऐसे में जब एक भूखी लाचार महिला ने उसे धर्म का इतना सरल और सच्चा मतलब समझाया तो वो बात सीधे उसके दिल में उतर गई। सही बात है। ये किसी किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं था, ये जिंदगी के अनुभव से निकला हुआ सच था। हाँ। उससे पहली बार एहसास हुआ कि वो अब तक सिर्फ शरीर को धो रहा था, मन की मैल तो वैसी की वैसी थी। और इस एहसास के बाद उसका रिएक्शन देखने लायक है। वो फौरन घर की तरफ भागता है। हाँ, स्रोत में जो डिटेल्स हैं वो कमाल की हैं। सांस फूली हुई, हाथ कांपते हुए वो गरम खिचड़ी, गुड़, घी और गंगाजल लेकर वापस घाट पर पहुंचता है। अब उसकी बेचैनी अपने अधूरेपन की नहीं है, नहीं, बल्कि किसी की मदद करने की है। हाँ बिल्कुल। और ये जो भाग दौड़ है, ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो अपनी पुरानी सोच से दूर भाग रहा है और एक नई समझ की ओर दौड़ रहा है। वाह, क्या बात कही। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। देखिए वो क्या लेकर आता है। सिर्फ खाना नहीं, बल्कि गरम खिचड़ी, गुड़, घी और गंगाजल। हाँ। ये एक पूरा सम्मानजनक भोजन है। ये दिखाता है कि अब वो सिर्फ एक काम नहीं निपटा रहा, बल्कि पूरे मन से, पूरे आदर के साथ सेवा कर रहा है। इसे कर्मयोग से जोड़कर देख सकते हैं कि पहले वो सिर्फ कर्म कर रहा था, लेकिन अब उसने उसमें निस्वार्थ सेवा का योग जोड़ दिया। बिल्कुल सही। यही कर्मयोग का सार है। फल की इच्छा के बिना, अहंकार के बिना, सिर्फ कर्तव्य और करुणा की भावना से कर्म करना। देवदत्त का घर की तरफ भागना, खिचड़ी बनाना और कांपते हाथों से उसे वापस लाना, ये उसकी जिंदगी का पहला सच्चा कर्मयोग था। देवदत्त उस बूढ़ी महिला को आदर से बिठाकर भोजन कराता है, और जब वो पहला निवाला खाती है तो स्रोत में एक बहुत मार्मिक लाइन है। उसने आंखें मूंद लीं, जैसे माँ अपने बेटे का प्यार चख रही हो। इस एक वाक्य में भोजन का स्वाद और देने वाले का प्रेम दोनों का अनुभव समाया हुआ है। बिल्कुल। खाना खत्म होने के बाद वो महिला देवदत्त को आशीर्वाद देती हैं, जिस दिन तूने किसी भूखे को तृप्त किया, उसी दिन तेरी पूजा पूर्ण हुई। तेरा जीवन सुखी रहे, घर में सदा बरकत हो। और ये कहकर वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हैं। किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ गई। आशीर्वाद के शब्द वो ध्यान से सुनने वाले हैं। वो कहती हैं, आज तेरी पूजा पूर्ण हुई। आज? हाँ, आज। इसका मतलब साफ है कि उसके पहले के सारे दान, सारे स्नान, सारी पूजा अधूरी थी। क्यों? क्योंकि उसमें वो भावना नहीं थी, वो करुणा नहीं थी। पूजा का फल तब मिलता है जब वो सिर्फ एक क्रिया न रहकर एक सच्चा कर्म बन जाती है। और उनके गायब होने से लोगों को ये एहसास होता है कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि स्वयं गंगा माता थीं, जो उसकी नियत की परीक्षा लेने आई थीं। उस पल देवदत्त की सारी बेचैनी खत्म हो जाती है। स्रोत कहता है, उसकी सारी बेचैनी जैसे पानी में बह गई। मन हल्का हो गया, आंखों में आंसू आ गए। और ये आंसू शायद पछतावे के भी थे और एक नई खुशी के भी। बिल्कुल। जब वो घर लौटता है तो पहली बार उसे अपने ही घर में, उन्हीं अनाज की बोरियों के बीच सच्ची शांति महसूस होती है। जिस सुकून को वो बाहर ढूंढ रहा था, वो उसे अपने अंदर एक नेक काम करने से मिला। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि देवदत्त के पिछले सारे दान पुण्य, सारी पूजा पाठ एकदम व्यर्थ थी? या क्या उन्हीं कर्मों ने उसे उस पल के लिए तैयार किया जब उसे अपनी गलती का एहसास हो सका? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि वो सब व्यर्थ था। शायद उन अधूरे कर्मों ने ही उसके मन में शांति की एक तीव्र इच्छा जगाई थी। अच्छा। उन्होंने जमीन तो तैयार कर दी थी। वो बेचैनी, वो तलाश उसी पूजा पाठ का नतीजा थी, लेकिन बीज सही नहीं था। जब उस बूढ़ी महिला ने उसे सेवा और करुणा का सही बीज दिया, तो पहले से तैयार जमीन पर वो तुरंत अंकुरित हो गया। तो उसके पुराने कर्म बेकार नहीं थे, बस अधूरे थे। उन्होंने उसे उस बिंदु तक पहुंचाया जहां बदलाव संभव हो सका। तो इस कहानी का सार क्या निकला? जैसा कि स्रोत के अंत में लिखा है, दान वस्तु का नहीं, दिल का होता है। दिल का होता है। एक थाली भोजन भी यदि प्रेम से दिया जाए तो जीवन में अनंत सुख ले आता है। बिल्कुल। देवदत्त जिस शांति को गंगा में डुबकी लगाकर और मंदिरों में सोना दान करके खोज रहा था, वो उसे एक भूखी महिला को प्रेम से खिचड़ी खिलाने में मिली। बिल्कुल। और ये कहानी हम सब के लिए सोचने का एक बहुत गहरा विषय छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में शांति और संतुष्टि की तलाश में रहते हैं। कोई करियर में ढूंढता है, कोई रिश्तों में, कोई अपने शौक में। हाँ, लेकिन ये कथा हमें याद दिलाती है कि शायद सच्ची शांति का रास्ता हमारे ठीक सामने किसी जरूरतमंद की मदद करने के एक छोटे से निस्वार्थ काम में छिपा हो। सवाल तो यही है कि क्या हम उस अवसर को पहचान पाते हैं, या देवदत्त की तरह पहली बार में उसे एक रुकावट समझकर अनदेखा कर देते हैं? बिल्कुल। वो परीक्षा लेने वाली कोई देवी माँ शायद ना हो, पर वो मौका किसी परेशान दोस्त
किसी जरूरतमंद सहकर्मी या परिवार के किसी सदस्य के रूप में हमारे सामने जरूर आता है, जो बस हमारा थोड़ा सा वक्त और ध्यान चाहता है। हाँ, उस वक्त हमारी चेकलिस्ट ज्यादा जरूरी होती है या वो इंसान? इसका जवाब ही शायद हमारे मन की शांति का रास्ता तय करता है।